बिजली के होशरुबा बिलों पर अवाम की चीखें ऐवान इक़्तिदार तक पहुँच गईं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के निर्खों के हवाले से कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने वजारत बिजली और तक़सीम कार कंपनियों को तफसीली ब्रीफिंग की हिदायत भी कर दी। इजलास में सार्फिन को बिजली के बिलों पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। बिजली के बिल अवाम पर बिजली बनकर गिर पड़े। भारी भरकम बिलों के खिलाफ कराची से खैबर तक मुसलसल तीसरे रोज भी एहतजाज। किसी ने बिजली के बिल जलाए, किसी ने अदायगी ना करने की ठान ली। रावलपिंडी में मुजाहिरीन कमेटी चौक पर जमा। पेशावर में अवाम का गंज गेट सर्कुलर रोड पर एहतजाज। बिजली के बिलों को आग लगा दी। सरगोधा में मुजाहिरीन का चुंगी नंबर 9 पर जलाओ घिराव। सेटेलाइट टाउन तक रैली। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्तान में अनोखा एहतजाज। गधों पर बिजली के बिल रखकर मुजाहिरा। जड़ावाला में रोड ब्लॉक, ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में भी बिजली की बढ़ती कीमत और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। अमरीका के साथ मुस्बत और तामीरी ताल्लुक है। ज़रूरी नहीं कि हर मामले पर अमरीका से इत्तफाक हो। कई उमूर पर इत्तफाक, कई पर इख्तलाफ रहता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा कि अमरीका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है। हमने मिलकर आलमी अमन के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। अमरीका के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। ऐसे समाजी मुआहदे पर यकीन रखते हैं जहां हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। बाकी ममालिक के लिए अमरीकी तरक्की से सीखने के कई मौक़े हैं। डेनमार्क हुकूमत की कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार देने के बिल की तजवीज़। पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि बिल कुरान पाक और दीगर आसमानी किताबों की बेहुरमती को गैर कानूनी करार देगा। बिल कुरान पाक और दीगर आसमानी किताबों की बेहुरमती को रोकने की जानिब दुरुस्त सिमत में कदम है। मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती और जलाना मजहबी मुनाफरत का एक संगीन अमल है। आज़ादी इज़हार राय और एहतजाज की आड़ में मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मसाइल के हल के लिए आए हैं। कराची के कच्चे के इलाकों में बड़ा ऑपरेशन करेंगे। आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सब गिरफ्तार होंगे। वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी जान मोहम्मद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए भरपूर इक़दाम की यकीन दहानी। कहा कि जैकबाबाद, शिकारपुर और घोटकी के कच्चे में ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि आप लोग देखते रह जाएंगे। 2 हफ्तों का वक्त दें, सबको पकड़ लेंगे। SSP सखर को पीर को बदल देंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से राब्ते तेज़ कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने MQM और जमात इस्लामी को मुशावरत के लिए आने की दावत दे दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी को 28 अगस्त को मुशावरत के लिए बुला लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने मरासला जारी कर दिया। चेयरमैन PTI ने 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें खारिज होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI की सेशन कोर्ट से 6, ATC से 3 जमानत की दरखास्तें खारिज हुईं। दरखास्तें खारिज कराने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने मेरिट को देखे बगैर ही जमानतें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। और सतलुज में सैलाब से हज़ारों अफराद बेघर हुए तो दूसरी तरफ भारत से आने वाले रैले ने रावी में भी तुग़यानी बर्पा कर दी। किनारों पर आबादियाँ और फसलें ज़ेर आब आ गईं। सतलुज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहावलनगर, कसूर, पाकपतन, ओकाड़ा और दीगर शहरों में लोग इमदाद के मंतज़र हैं। उधर बारिशों की बिना पर दरियाओं की सतह में इजाफा भी जारी है। दरिया सिंध में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। चश्मा बिराज से 3 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रैला गुजर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।